जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और अचानक एक रील आती है जिसमें एक पेंगुइन बाकी सब पेंगुइन्स को छोड़कर अकेला बर्फ के बीच चल रहा होता है तो तुम रुक जाते हो। ना कोई डायलॉग ना कोई एक्सप्लेनेशन, फिर भी रील वायरल हो जाती है। इस पेंगुइन को इंटरनेट ने नाम दिया नाइहिलिस्ट पेंगुइन। लेकिन सच क्या है? क्या ये बस मीम है या इसके पीछे कोई रियल स्टोरी और साइंस है? तो आज इस वीडियो में हम पूरे फैक्ट के साथ इस वायरल पेंगुइन की पूरी कहानी समझेंगे। ये वायरल क्लिप आया कहाँ से? तो सबसे पहला फैक्ट, ये पेंगुइन रील, इंस्टाग्राम या टिकटॉक के लिए शूट नहीं हुई थी। ये क्लिप आई है 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री से। डॉक्यूमेंट्री का नाम है इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर थे वर्नर हर्जोग, जो एक फेमस जर्मन फिल्म मेकर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट था अंटार्कटिका, वहाँ का वाइल्ड लाइफ और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। इसी डॉक्यूमेंट्री में एक सीन है जहाँ एक पेंगुइन अपनी कॉलोनी से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है। पेंगुइन नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मली पेंगुइन्स का बिहेवियर बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, फूड के लिए ओशियन की तरफ जाते हैं, अकेले रहना अवॉइड करते हैं। साइंटिफिक टर्म में इसे कहते हैं सोशल एनिमल। पेंगुइन्स की सर्वाइवल डिपेंड करती है ग्रुप वार्मथ, कलेक्टिव मूवमेंट, शेयर्ड प्रोटेक्शन। इसीलिए जब एक पेंगुइन ग्रुप छोड़कर बर्फ के डेजर्ट की तरफ जाता है तो साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अंटार्कटिका की रियलिटी। अंटार्कटिका कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम। फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी डेथ का रीजन बन सकती है। इस इन्वायरमेंट में पेंगुइन का अकेले रहना बायोलॉजिकली अनसेफ माना जाता है। क्या ये पेंगुइन पागल था? डॉक्यूमेंट्री में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि कभी कभी पेंगुइन्स में डिसओरिएंटेशन हो जाता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन का सेंस लूज होना, कंफ्यूजन इन नेविगेशन। इसका रीज़न हो सकता है इलनेस, इंजरी, एक्सट्रीम स्ट्रेस। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पेंगुइन शायद कंफ्यूज्ड था, ये डायरेक्शन भूल गया था, यानी बायोलॉजिकली ये कोई हीरोइक एक्ट नहीं था। सर्वाइवल चांसेस। अब एक हार्ड ट्रुथ, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे पेंगुइन के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ना फूड मिलता है और ना कोई शेल्टर, ना ग्रुप प्रोटेक्शन। डॉक्यूमेंट्री में भी डायरेक्टर वर्नर हर्जोग ने कहा था कि ऐसे पेंगुइन का जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर इंटरनेट ने इसे हीरो क्यों बनाया? यहीं से साइकोलॉजी शुरू होती है। हम ह्यूमंस हर चीज़ को सिर्फ फैक्ट से नहीं, इमोशन से भी देखते हैं। जब लोगों ने देखा एक अकेला पेंगुइन, साइलेंट वॉक, नो एक्सप्लेनेशन, तो उन्होंने इसमें अपनी लाइफ प्रोजेक्ट कर दी। इससे नाम मिला नाइहिलिस्ट पेंगुइन। नाइहिलिज्म का रियल मीनिंग। नाइहिलिज्म एक फिलोसॉफिकल थियरी है। इसका बेसिक मीनिंग, लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, वैल्यूज ह्यूमन मेड होती हैं। इंटरनेट ने इस पेंगुइन को नाइहिलिस्ट इसीलिए कहा क्योंकि वो सोसाइटी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, ग्रुप के साथ नहीं जा रहा, अपनी डायरेक्शन चूज करता दिख रहा है। ये इंटरप्रिटेशंस साइंटिफिक नहीं, सिंबॉलिक है। रील वायरल क्यों है? ये रील वायरल हुई क्योंकि इसमें थे साइलेंस, स्लो मूवमेंट, ओपन एंडिंग। ह्यूमन ब्रेन को ऐसे विजुअल्स पसंद आते हैं जहां वो अपना मीनिंग ऐड कर सके। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन इफेक्ट। हर व्यूवर ने इस पेंगुइन में अपनी स्टोरी देख ली। मीम कल्चर का रोल। सोशल मीडिया पर मीम्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल और फनी बना देता है। इस पेंगुइन पर भी फनी कैप्शंस लगे और काफ़ी जोक्स बने। अस ब्रो अस टाइप कमेंट्स आए। इससे पेंगुइन एक सीरियस बायोलॉजिकल केस से इंटरनेट आइकन बन गया। गलत क्या समझना नहीं चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पेंगुइन रील ये नहीं सिखाती कि अकेले रहना हमेशा सही है, सोसाइटी छोड़ देना सॉल्यूशन है, आइसोलेशन हीरोइक होता है। बायोलॉजी के हिसाब से पेंगुइन्स के लिए कम्युनिटी लाइफ एसेंशियल है। सही लेसन क्या है? इस रील का वायरल लेसन ये है, हर वायरल चीज़ हीरोइक नहीं होती। इंटरनेट सिंबल्स बनाता है, फैक्ट और इमोशंस अलग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेचर में भी मिस्टेक्स होती हैं। हर अलग चलने वाला स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हर ग्रुप फॉलो करना भी गलत नहीं होता। फाइनल थॉट, ये पेंगुइन साइंटिस्ट के लिए एक कंसर्न था, इंटरनेट के लिए एक सिंबल और हमारे लिए एक मिरर, जिसमें हम अपनी थकान, कन्फ्यूज़न और क्वेश्चंस देखते हैं। इसलिए रील वायरल हुई, ना क्योंकि पेंगुइन हीरो था, बल्कि क्योंकि हम खुद को उसमें देख पाए। अगली बार जब तुम इस पेंगुइन की रील देखो, थोड़ा रुकना, सिर्फ फील मत करना, फैक्ट भी याद रखना, क्योंकि समझना वायरल होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है।